नमस्कार। अरविंद कुमार कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा द्विघात समीकरण का अगला क्वेश्चन। देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है तो हम मान लेते हैं, माना रोहन की वर्तमान आयु क्या है, x है ना। और रोहन की माँ की वर्तमान आयु, रोहन की माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, x प्लस 26 हो जाएगा, क्योंकि रोहन से 26 वर्ष बड़ी है तो रोहन की माँ की आयु x प्लस 26 हो जाएगी। अब क्या कह रखा है कि उनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात। पश्चात का मतलब होता है बाद में। 3 वर्ष बाद रोहन की आयु क्या हो जाएगी, तीन वर्ष बाद रोहन की आयु 3 वर्ष बाद रोहन की आयु होगी, कितनी होगी, x प्लस 3। अब 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की आयु होगी, कितनी होगी, हो जाएगी रोहन की माँ की आयु x प्लस 26 प्लस 3, x प्लस 29। रोहन की माँ की आयु 3 वर्ष बाद x प्लस 29 की हो जाएगी। अब क्या कह रखा है कि इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों की आयु का गुणनफल, प्रश्नानुसार दोनों के गुणनफल 360 दे रखा है, इनकी आयु का गुणनफल 360 दे रखा है, तो की आयु साठ। इसको हल कर लेते हैं, x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, x का प्लस 29 में गुणा करूंगा तो 29x, प्लस यहाँ भी प्लस, ये हो जाएगा 3x, यह प्लस यह हो जाएगा 9 3 27, 3 2 6 6 2 8 87 और ये 360। समीकरण बनाना है तो समीकरण को हमको क्या करना पड़ेगा, 0 के बराबर दिखाना पड़ेगा। उससे पहले इसको हल कर लेते हैं। 29 प्लस 3 हो जाएगा 32x, प्लस का 87 और इसको इधर लाते हैं तो 360 बराबर 0। यह हमारा द्विघात समीकरण बन गया है ना। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, द्विघात समीकरण बन गया, इसको हम लोग हल कर लेते हैं। यह हो जाएगा x स्क्वायर 32x, ये 360 में से 87 घटाएंगे तो माइनस का 273 आएगा बराबर 0। इनका गुणनखंड कर लेते हैं, इन दोनों का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा आपका, x स्क्वायर मैंने गुणनखंड करके रख रखा है, 273 का गुणनखंड करूंगा तो आएगा, यहाँ पे हमको लाना है कितना, 32 लाना है तो 13 39,
एच और यहाँ पे माइनस कर देंगे, माइनस का 7h प्लस का माइनस का 273 बराबर 0। प्लस 39 में से माइनस 7 करूंगा तो प्लस का 32 आएगा। हमको यही लाना था, है ना। इन दोनों का गुणनखंड करके क्या करूं, क्या जोड़ूं, क्या घटाऊं कि प्लस का 32 आ जाए। तो हमने किया, इनका गुणनखंड किया और 39 यस में से माइनस 7 कर दिया तो 32 एक्स आ जाएगा। इस तरह से इसमें से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, एक्स कॉमन है और एक एक्स बच गया और ये यहाँ पे 39 बच गया। ये माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस 7 यहाँ बच जाएगा एक्स और ये प्लस और ये 39 बराबर 0। इनको गुणनखंड हमको प्राप्त हो गए, एक हो गया एक्स माइनस 7, एक मिला हमको एक्स प्लस 39। इन गुणनखंडों को हम 0 के बराबर दिखा देते हैं तो हमको मूल संख्या मिल जाती है। एक्स बराबर माइनस का 39। तो हम ऋणात्मक मान को नहीं मानते हैं, ये ऋणात्मक आ गया तो इसको नहीं मानेंगे। एक्स की वैल्यू 7 लेंगे, एक्स की वैल्यू 7 लेंगे तो रोहन की आयु क्या हो जाएगी, रोहन की आयु 7 वर्ष हो जाएगी। रोहन की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, रोहन की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 7 वर्ष, क्योंकि एक्स बराबर हमने एक्स मान रखा है रोहन की आयु, तो रोहन की आयु 7 वर्ष हो जाएगी। और रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, यह है एक्स प्लस 29, तो यह 7 और यह 29, 9 7 16 कुछ 6 2 1 3 36 साल, है ना। रोहन की माँ की वर्तमान आयु 36 साल और रोहन की वर्तमान आयु 7 साल। इस तरह से ये हमारा सवाल पहला सॉल्व होता है। अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। आ जाते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो हम क्या करते हैं, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करते हैं, हल में लिखेंगे क्या, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है ना, x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो वह रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी, 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर हम जानते हैं क्या होता है, दूरी बटे में चाल। तो दूरी हमारी 480 किलोमीटर और 4 हमारा x है। आ जाते हैं, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, रेलगाड़ी की चाल में कमी हो रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार रेलगाड़ी की चाल में कमी कितनी हो गई,
कमी कितनी हुई? x-7 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी हो गई, है ना। तो अब जब कमी हो जाती है तब कितना समय लेती है ये? 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा। अब जब इसकी चाल कम हो जाती है तब कितना समय लेती है? बटे में x-8, है ना। उसके बाद कह रहा कि वह उसी दूरी को तय करने में, कौन सी दूरी को? इस दूरी को, है ना, 480 की दूरी को, वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। समीकरण बनाते हैं हम लोग। यह 480 बटे में x-8 बराबर 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। इसको हम लोग चरपट को इधर लाते हैं, x-8 यह आएगा तो माइनस में हो जाएगा, अब बराबर का 3। इसको हल कर लेते हैं। यह 480 माइनस यहाँ पे 480 x, यह माइनस प्लस हो जाएगा, ये 0, 8 बटे 64, 8 3 4, 8 3 32, 6 38, ये आ गया आपका। और ये नीचे का, ये x में x का स्क्वायर, फिर 8 माइनस का, यह हमारा कैंसिल हो गया। बचा क्या ऊपर? 38 से 40 बटे में, ये इधर गुणा कर लेते हैं हम लोग, सिंपलीफाई। इधर गुणा के लिए 3 x स्क्वायर माइनस का 8 3 के 24, 8 3 के 24 x। यहाँ तक तो हम हमारा सिंपल हो गया। इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, समीकरण बना लेते हैं, 0 के बराबर दिखा देते हैं हम लोग, 0 के बराबर दिखाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको भी इधर लाएंगे, 38 40 बराबर 0, है ना। अब यहाँ से कोई चीज कॉमन दिख रही है तो हम कॉमन निकाल सकते हैं या 3 से भाग कर सकते हैं। 3 से ये सारी संख्याएं कटेगी, तो 3 से भाग करने पे या 3 कॉमन ले लीजिए, लिख देते हैं 3 से भाग करने पे। तो यहाँ पे बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस का 3 बटे 24 8x, और ये 3 एकम 3, है ना, 3 दूनी 6 बचेगा 2, 3 दूनी 6, 3 बटे 24 और ये 0 बराबर 0। अब क्या करेंगे, हम लोग गुणनखंड करेंगे, इनका गुणा करके गुणनखंड करेंगे। तो हमने गुणनखंड कर रखा है कि हमको ऐसा जोड़ेंगे घटाएंगे कि यह माइनस का 8 x आ जाए। यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 40, बड़ी वाली संख्या को 4 माइनस कर देंगे और छोटी वाली संख्या को प्लस कर देंगे, 32 x, यह माइनस 12, 80 बराबर 0। यहाँ से कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर निकलेगा, यहाँ बचेगा केवल x माइनस का 40, ये भी x निकल गया यहाँ से, और यहाँ से कॉमन लूंगा प्लस का 32, यहाँ बचा x, और यहाँ पे ये माइनस, और यहाँ बचा आपका 40 बराबर 0। गुणनखंड प्राप्त कर लेते हैं हम लोग, x माइनस 40 और बराबर दिखा दिए गुणनखंडों को। तो हमको यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, एक 40 निकल गई, एक x की वैल्यू ऋणात्मक निकल जाएगी 32। तो हम लोग ऋणात्मक मान को नहीं लेते हैं, है ना, ऋणात्मक मान को नहीं लेते हैं, पॉजिटिव मान को लेते हैं। तो x बराबर 40, और हमने x क्या मान रखा था? रेलगाड़ी की चाल को मान रखा था कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है। इसका मतलब रेलगाड़ी की जो चाल है वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा है।
इस तरह से हमारा सवाल सॉल्व हो गया। थैंक यू, नमस्कार।